नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा जो वीकली करंट अफेयर बनाई जाती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं। यह करंट अफेयर जो है 15 से 21 दिसंबर 2024 के बीच की है। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं पर। आइए राष्ट्रीय घटनाओं पर बात कर लेते हैं। तो अब पहली घटना दी है, प्रशासन गाँव की ओर नामक देशव्यापी अभियान किस पहल के तहत आयोजित किया गया? तो ये पहल कौन सी है? सुशासन सप्ताह है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो है प्रशासन गांव की ओर अभियान भारत के सभी जिलों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में किस उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाएगा? तो ये कौन सा उद्देश्य है? तो सार्वजनिक शिकायतों का निवारण और किसके लिए? तो सेवा वितरण में सुधार, इसके लिए आयोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, सुशासन सप्ताह भारत सरकार द्वारा किस तारीख से आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है 19 से 24 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित किया जा रहा था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो सुशासन सप्ताह है वो जो है किस सरकारी विभाग की पहल है? तो ये जो है प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग के ये पहले इसके द्वारा जो है आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं, फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी किसने की? तो कौन सा मंत्रालय? तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, इसने जो है साझेदारी की है किसके साथ? तो फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ की है। आगे बात करते हैं, ये साझेदारी किस परियोजना का अभिन्न अंग है? तो कौन सी परियोजना है? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इसी में अगर आगे बात करें, इस साझेदारी के तहत किस संग्रहालय को विकसित किया जाएगा? तो कौन सा संग्रहालय? युग एगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। आगे बात करते हैं, युग एगेन भारत राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, वहां पे स्थापित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, CII कनेक्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है चेन्नई में आयोजित किया गया था, तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बात करते हैं, CII कनेक्ट का एक कौन सा संस्करण था? तो 22वां संस्करण था। आगे बात करते हैं, ये जो है आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया भारतीय उद्योग महासंघ के द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं, इस कार्यक्रम का विषय मतलब थीम क्या रहा था? तो थीम ये था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI का क्रियान्वयन व्यापार में वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग, मतलब AI का कैसे जो है व्यापार में प्रयोग किया जाए, तो ये इसके लिए आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं, किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों मतलब ST को आरक्षण के लिए ये विधेयक जो है चर्चा में रहा है? तो आरक्षण प्रदान करने के लिए जो है चर्चा में आया है विधेयक। तो कौन सा राज्य है? तो ये जो राज्य है वो कौन सा है? तो ये गोवा राज्य है, याद रखिए गोवा है। इस विधेयक पर कहाँ चर्चा की गई? तो ये लोकसभा में की गई। देखिए, जब भी कोई विधेयक पेश किया जाता है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अभी हाल ही में जो EPPCS का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि जो है संशोधन लाने के लिए कौन सा मतलब किस में विधेयक पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है। जब इन सदनों से विधेयक को पास कर दिया जाता है तो अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति अगर अनुमोदन कर देता है वो अधिनियम बन जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। इसकी चर्चा हुई लोकसभा में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कौन सा राज्य योग नीति शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये जो है कौन बना रहा है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है भारत का कौन सा राज्य बनेगा ये जो है योजना शुरू करने के लिए? पहला राज्य बनेगा योग नीति शुरू करने के लिए, याद रखिएगा। यहाँ पे पहला राज्य होगा उत्तराखंड। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने बंगलवाड़ी आवास योजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी 1 वर्ष की परिमाण उत्कर्ष कार्यक्रम को कहाँ संबोधित किया? तो ये जयपुर राजस्थान में संबोधित किया। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जो है जयपुर में घटना हो गई है बहुत बड़ी, जो LPG और CNG गैस से जो टकराव हुआ था उससे बहुत
बीच में आग लगी थी, इसलिए चर्चा में रहा था जयपुर, याद रखिएगा। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये जो है वर्तमान राजस्थान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल इसके उद्देश्य से किया गया था। आगे बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष रैंकिंग किस संस्थान को मिली? तो यहाँ पे बताना है जो क्यूएस है, क्यूआर रेली साइमंड्स, ये लंदन की संस्था है। इसके द्वारा जो है विश्वविद्यालयों के 3 आधार पर ये देखिए, एक तो ये सब्जेक्टों के आधार पर ये रैंकिंग जारी करता है, एक जो सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च संस्थान होते हैं उनके आधार पर जो है जारी करता है। अभी एशिया क्यूएस रैंकिंग जारी हुई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये जो है कौन सा संस्थान रहा? IIT दिल्ली रहा है शीर्ष पे। अगर बात करें इसका रैंकिंग कितना रहा है तो 171वीं रैंकिंग रही है। अगर खड़गपुर की IIT खड़गपुर की बात करें तो 202 रैंकिंग रही है इसकी। वहीं अगर बॉम्बे की बात करें IIT बॉम्बे की तो 234 रही है इसकी रैंकिंग IIT बॉम्बे की। IIT कानपुर की बात करें तो इसकी रैंकिंग 245 रही है। अगर बात करते हैं ये जो है रैंकिंग किस आधार पर जारी की गई, तो ये जो है पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और शासन के आधार पर ये रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं एक पत्रिका है अमेरिका की फोर्ब्स की वर्ष 2024 की ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल? तो यहाँ पे बताना है कि 100 जो महिलाओं की सूची जारी हुई है, ये अमेरिका की एक पत्रिका है उसमें जारी होती है। तो इसमें जो है भारतीय महिलाएं 3 हैं, जिसमें से पहला जो नाम आता है निर्मला सीतारमण, ये अपने भारत की वित्त मंत्री ही, याद रखिएगा। और इन्होंने 7वीं बार इस बार बजट पेश किया, पहली महिला बन गई लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली भारत की। तो ये जो है 28वीं रैंकिंग रही है इनकी, मतलब इस पत्रिका में 100 में से 28वां स्थान प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं अगला जो नाम दिया है रोशनी नादर मल्होत्रा, तो इनको जो है कौन सी रैंकिंग प्राप्त की, मतलब इन्होंने प्राप्त की तो 81वां नंबर प्राप्त किया है। अगर बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा किस कंपनी की चेयरपर्सन है, तो ये जो है SCL टेक्नोलॉजीज। वहीं बात करें किरण मजूमदार 100, तो इनको जो है रैंकिंग प्राप्त हुई है, 82वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करें किरण मजूमदार 100 किस बायोटेक कंपनी की संस्थापक चेयरपर्सन है, तो ये जो है बायोकॉन की हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस विषय पर एक कोर सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की, तो ये जो है किस विषय पर? पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, ये विषय पर जो है बैठक आयोजित की है। आपको कमेंट करके बताना है अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको कमेंट करके बताना है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग सुरक्षा के लिए पेश किए गए नए रूट पेट्रोलिंग वाहनों का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो है राजमार्ग साथी इसका नाम है, राजमार्ग साथी इसका नाम दिया गया है। आगे बात करें राजमार्ग साथी जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य ये होगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और निगरानी, इसका उद्देश्य होगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया, तो ये जो है कुंभ सहायक इसको लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं लोकसभा द्वारा कौन सा बिल पारित किया गया, तो कौन सा बिल पारित किया गया 12 दिसंबर 2024 को, तो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024। आगे बात करते हैं ये विधेयक किस कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है, तो जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का इसमें संशोधन किया गया। आगे बात करते हैं विधेयक में कौन सा डाटाबेस बनाने का प्रस्ताव, तो ये जो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर आपदा डाटाबेस। आगे बात करते हैं विधेयक में राज्यों द्वारा शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव किस स्थानों के लिए है, तो ये जो है राजधानी बड़े शहर के लिए है, याद रखिए राजधानी और बड़े शहरों के लिए इसमें प्रस्ताव है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ये विधेयक राज्यों को
क्या स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये जो है राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, ये स्थापित किया जाएगा राज्यों में। आगे बात करते हैं ये विधेयक किन निकायों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ये जो है कौन से निकाय? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय समिति। अगर इनके बारे में, समिति के बारे में बात करें तो ये जो है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति जो है ये किसके लिए? तो गंभीर अथवा क्या होगा, राष्ट्रीय प्रभाव की वाली आपदाएं जो होंगी इसके लिए जो है कौन सी समिति है? तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति है। अगर उच्च स्तरीय समिति की बात करें तो ये जो है आपदाओं में क्या होगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ये समिति याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुल कितने रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया? तो ये जो है 5,500 करोड़ रुपए का। कहाँ पे? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जल वाहक योजना का अनावरण किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री कौन? तो ये जो है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने किया है। जल वाहक योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो ये उद्देश्य क्या होगा? तो ये है राष्ट्रीय जल मार्गों पर माल वाहक यातायात को बढ़ाना, इसका उद्देश्य होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस योजना का लक्ष्य किन नदियों पर लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करना है? तो बारक, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी, इन नदियों पर मतलब विशेष योजना है ये, इसकी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों की कुल अनुमानित नेविगेबल लंबाई कितनी? तो ये जो है लंबाई कितनी होगी? 20,236 किलोमीटर होगी। आगे बात करते हैं BMW समूह ने किसके साथ मिलकर 4 राज्यों में 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए साझेदारी की है? जो BMW कंपनी है उसने जो है 1 लाख बच्चों के लिए शैक्षणिक परिदृश्य बदलने की जो है मंजूरी और साझेदारी किसके साथ की है? तो यूनिसेफ के साथ की है, यूनिसेफ के साथ की है, याद रखिएगा। यूनिसेफ ने जो है और इसके साथ साझेदारी कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें जो है कौन से राज्य शामिल हैं? जो पिछड़े राज्य हैं उन्हीं में असम है, झारखंड है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है। आगे बात करते हैं इस साझेदारी का फोकस क्या होगा? तो फोकस ये होगा विज्ञान मतलब साइंस पर होगा, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी पर, इंजीनियरिंग पे होगा और गणित पर होगा, मतलब स्टेम, इसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस साझेदारी के तहत कहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ये जो है कहाँ पढ़ने वाली? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनजातीय आश्रमशाला, यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इस साझेदारी का वैश्विक उद्देश्य क्या होगा? तो प्रतिवर्ष 10 मिलियन बच्चों तक पहुँचाना, इसका उद्देश्य होगा शिक्षा को मतलब 10 मिलियन तक ये शिक्षा पहुँचाना है प्रतिवर्ष, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अदरक की किस किस्म को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो IISR सुरसा। आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसे विशेष तौर पर किस उपयोग हेतु विकसित किया गया? तो ये जो सब्जी के रूप में विकसित किया गया है। आगे बात करते हैं विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 कहाँ संपन्न हुई? तो ये जो है बम्बई में संपन्न हुई है, महाराष्ट्र की राजधानी। अगर इसके विषय की बात करें मतलब थीम की बात करें, थीम क्या रहा है? तो भविष्य में सोचें, भविष्य के लिए, मतलब थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर, ये थीम रहा है इसका। तो ये पूछा जा सकता है, देखिए जब भी कोई सम्मेलन होता है कहाँ पे आयोजित हुआ है, सम्मेलन का क्या नाम है और उसका थीम क्या रहा है, ये 3 पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मासिक सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर, मतलब पहले 1,000 रुपये दी जाती थी, अब कितनी कर दी ये पूछा है, मतलब कितनी करने की घोषणा की? तो 2,100 मतलब 2,100 रुपये की है। आगे बात करते हैं लोकसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने कुल प्रजनन दर कितनी हासिल कर ली?
तो कितनी कर ली है? तो 2.0 दर हासिल कर ली है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत TFR का लक्ष्य कितना था? तो ये लक्ष्य कितना था? तो 2.1 था, लेकिन हुआ कितना है? 2.0 हुआ है। आइए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में दी है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना? तो ये जो कौन सा बना है? मोल्डोवा बना है, मोल्डोवा बना है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तो ये इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मोल्डोवा की सीमा किन देशों से लगती है? तो ये जो है यूक्रेन से लगती है, रोमानिया से लगती है। तो इनकी सीमाएं भी पूछी जा सकती हैं। आगे बात करते हैं, इजराइल ने कहाँ की बस्ती विस्तार योजना को मंजूरी दी? तो कहाँ की ये? तो ये जो है गोलन पहाड़ियाँ सीरिया की है, इसको जो है विस्तार योजना में मंजूरी दी है। आगे बात करते हैं, गोलन हाइट्स को इजराइल ने कब कब्जा किया था? तो इजराइल ने जो कब्जा किया था 1967 में किया था, 1967 में किया था। आगे बात करते हैं, भारत और श्रीलंका ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की? तो किस क्षेत्र में? तो ये जो है भारत और श्रीलंका ने जो है रक्षा और ऊर्जा पर सहमति व्यक्त की है, मतलब अपने में जो पार्टनरशिप की है। आगे बात करते हैं, मोल्डोवा की राजधानी, इसकी राजधानी जो है चिसिनाउ है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मिसेस यूनिवर्स USA 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये न्यूयॉर्क शहर में हुआ, USA में। आगे बात करते हैं, ललिता चेरुकुमुदी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो मिसेस यूनिवर्स कोलोराडो 2025। ये जो मिसेस यूनिवर्स जो पुरस्कार दिया गया वो कहाँ की है? तो ये जो है ललिता चेन्नई की है। आगे बात करते हैं, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलासविली को किस देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया? तो ये किस देश का चुना गया है? तो ये जो चुना गया है जॉर्जिया का चुना गया है। किसका चुना गया? तो जॉर्जिया का चुना गया है, जॉर्जिया का चुना गया है। आगे बात करें, पहली बार जॉर्जिया के राष्ट्रपति का चयन किस प्रक्रिया से किया गया? तो सीधे मतदान के बजाय एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया गया इसका। आइए आगे बात करते हैं, जो निर्वाचन मंडल है उसमें कितने लोग शामिल थे? तो ये जो है 300 सदस्य थे। आगे बात करते हैं, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रांसवा बायरू किसकी जगह लेंगे? तो मिशेल वार्नियर की लेंगे। आगे बात करें, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? तो डोनाल्ड ट्रंप को नामित किया है। आगे बात करते हैं, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो ये जो अमीर परिवार कौन सा है? तो वाल्टन परिवार है। कहाँ का है? तो USA का है। वर्ष 2024 में वाल्टन परिवार जो है उसकी संपत्ति कितनी है? तो $432.4 बिलियन है। आगे बात करते हैं, दुनिया का सबसे अमीर परिवार की सूची में दूसरा स्थान किसका रहा है? तो दूसरा स्थान रहा है अल नहान परिवार, UAE। इनकी संपत्ति की अगर बात करें तो $323.9 बिलियन है। आगे बात करते हैं, अमीर परिवारों की सूची में कतर का अल थानी शाही परिवार किस स्थान पर? तो तीसरा स्थान है। अगर इनके संपत्ति की बात करें अल थानी की तो 172.9 बिलियन है। अगर अपने भारत में बात करें तो भारत में कितनी है? तो भारत में जो अंबानी परिवार है वो कौन से नंबर पे आता है? तो अंबानी परिवार आता है 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आता है। अगर अंबानी परिवार की संपत्ति की बात करें तो 99.6 बिलियन है। आगे बात करते हैं, भारत का मिस्त्री परिवार जो है वो किस स्थान पर आता है? तो 23वें स्थान पे आता है। और इनकी संपत्ति की बात करें तो 41.4 बिलियन है, 41.4 बिलियन है। और इनका स्थान जो आता है वो 23वें नंबर पे स्थान आता है। आगे बात करते हैं, भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है दिल्ली में आयोजित किया गया। कब? तो 12 दिसंबर 2024 को।
किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था लागू की? तो यूके ने लागू की है। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को किसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया? तो ये जो है प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियां। आगे बात करते हैं, ब्रिटेन की ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था में किसे प्राथमिक रूप से लक्षित किया गया? तो किसे लक्षित किया गया? सोशल मीडिया कंपनियों को। सोशल मीडिया कंपनियों को, जैसे ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सोशल मीडिया है ही, याद रखिएगा, कंपनियां। आगे बात करते हैं, ऑफकॉम किस देश का मीडिया नियामक है? तो ब्रिटेन का है। आगे बात करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक जैसी कंपनियों का ऑनलाइन सुरक्षा कोड के तहत क्या करना होगा? तो आपराधिक गतिविधियों को रोकना, प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाना। आगे बात करते हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को किस देश ने नागरिकता मतलब सिटीजनशिप प्रदान की? तो इटली ने प्रदान की है। रोमानिया, बुल्गारिया ने किस क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की? तो ये जो है शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की जो है घोषणा की है। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले देशों की संख्या तो ये जो है 29 हो चुकी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, शेंगेन क्षेत्र क्या है? तो ये जो है कॉमन वीजा वाले देश हैं, कॉमन वीजा वाले देश हैं। आगे बात करते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में कब शामिल होंगे? तो 1 जनवरी 2025 से जो है सदस्यता मिल जाएगी इनको। आगे बात करते हैं, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने किसको राष्ट्रीय नारा घोषित करने पर रोक लगाई? तो ये जो है जय बांग्ला को। जय बांग्ला अगर बात करें तो नारा किसने प्रचलित किया था? तो राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान ने जो है प्रचलित किया था। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे PDF प्राप्त हो जाएगी।